दोस्तों, अगर कोई गरीब व्यक्ति हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो दिहाड़ी करते हैं, अगर कहीं पर जा करके मजदूरी करते हैं, कोई राजमिस्त्री के साथ में हेल्परीगिरी करते हैं, यानी सीमेंट देते हैं, बालू देते हैं, ईटा देते हैं मेरे भाई, तो आज का बिजनेस आइडिया में यानी आज के वीडियो में आपको यानी 4 ऐसे ऐसे मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, कि आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल अपने गांव में रह करके ये खुद का काम कर सकते हैं भाई। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, ये बात सुन लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि दिहाड़ी खराब है, अगर गाड़ी बाड़ी में घूमना है, रहना है मेरे भाई, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यानी 4 ऐसे ऐसे बिजनेस बताने जा रहे हूँ मेरे भाई, कि आप इसको अपने गांव में यानी कर सकते हैं बहुत ही कम पैसा में। सुनिए, मैं जो है कि कौन कौन सा बिजनेस बताता हूँ, बिल्कुल वीडियो पर बने रहिएगा, बिना स्किप किए, बिना कहीं गए आपको वीडियो को देखना है और समझना है मेरे भाई। बस 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, हो सकता है कि ये वीडियो आपको लाइफ सुधार दे भाई, आपको लाइफ सुधार दे। यकीनन मैं कहता हूं कि आज का जो बिजनेस 4 बताऊंगा ना, बिल्कुल आपको ऐसा बिजनेस शायद कोई बताएगा नहीं तो नहीं बताएगा मेरे भाई, और आपको तो दिखाई नहीं देता भाई। मेहनत कीजिए, मेहनत बिना किए पैसा नहीं आता है, लेकिन मेहनत कीजिए तो सही डायरेक्शन में कीजिए। अगर मेहनत करने वाला आदमी खाली अमीर बनता मेरे भाई, तो सबसे अमीर रिक्शा चलाने वाला मेरे भाई बनता, लेकिन वो कभी अमीर बनता है नहीं, इसलिए कि वो मेहनत करता है लेकिन गलत डायरेक्शन में करता है। आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना है और मेहनत करके आपको पैसे कमाना है मेरे भाई। देखिए, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में एक व्यक्ति था मेरे भाई, वो जो है कि कलकत्ता रहता था। सुनिए, मैं जो है कि बात बता रहा हूँ, बिजनेस बता रहा हूँ मेरे भाई, खेलवाड़ नहीं नहीं कर रहा हूँ, खेला वाली बात नहीं बता रहा हूँ, आपसे मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, बिजनेस बता रहा हूँ। सुनिए ध्यान से, हो सकता है ये वीडियो आपके यानी जीवन को बदल दे मेरे भाई। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये बिजनेस ना और ये वीडियो दोनों के दोनों आपका यानी बहुत कुछ सिखा के जाएगा, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, आपका आंख खोल देगा भाई, दिमाग आपका खुल जाएगा। अगर जो है कि चारों के चारों बिजनेस आइडिया अगर सुन लेते हैं, देख लेते हैं भाई, तो आपका यानी मन मोटिवेट हो जाएगा कि हम जो है कि जरूर करेंगे इस काम को। बिल्कुल हम आपको डिमोटिवेट करने वाला बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सुनिए इस बात को, इसलिए कि आप भी इस गलती को मत कीजिएगा, नहीं तो आपका भी बिजनेस नहीं चलेगा। उन्होंने क्या किया, कलकत्ता रहते थे, यानी जूट मिल में काम करते थे भाई, चटकल में वो क्या किए कि उनका टाइम जब खत्म हो गया तो जो है कि वहां से रीजन लगा कर चले आए। उसके बाद आने के बाद में क्या किए भाई, आने के बाद में 2 काम किए। कौन से काम? 1 नंबर में काम किए मेरे भाई किराना स्टोर, और 2 नंबर में एक और खोले। पहले सुनिए, किराना स्टोर के बाद 3 से 4 साल होते हुए किराना स्टोर उनका बंद हो गया। कैसे बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? इसलिए कि गांव में वो जो है कि कम पैसा लगा करके खोले थे, और गांव में जब आप कम पैसा लगा करके किराना स्टोर खोलेंगे ना, तो लोग जो है कि बाकी खा के खत्म कर देंगे मेरे भाई। और देखिए, किराना में एक बात सुन लीजिए, अगर कम पैसा लगा करके आप बिक्री करते हैं, तो अगर 4 से यानी 5,000 का, यानी यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, 4 से अगर 5,000 का बिक्री हो रहा है ना, तो इसमें से 300 से 400 रुपये बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। ये बात सुन लीजिए, अगर आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख लगा करके अगर शहर में या जो है कि बाजार में दुकान खोलते हैं, तब एक उम्मीद है कि आप जो है कि उसमें कामयाब हो जाएंगे और रोज के 1000 से 12 रुपया कमा सकते हैं मेरे भाई। अगर जो है कि गांव में खोलते हैं इस तरह से, तो डूबना तो तय है मेरे भाई। बहुत दुकान को वालों को मैं देखा हूं, और आपको भी इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात। देखिए, आपको मना नहीं कर रहा हूं, खोलना है तो खोलिएगा, खोल करके देख लीजिएगा, आपको बहुत आराम लगेगा कि हम बैठे हुए हैं और लोग छाता लगा करके हमारे पास आ रहे हैं और सामान लेकर के जा रहे हैं, हमको जो है कि पैसा देना। लेकिन सुन लीजिए, और धीरे धीरे वो दुकान आपका बढ़ जाएगा, टूट जाएगा मेरे भाई। इसलिए कि आप बड़ा पूंजी के साथ नहीं खोले और मार्केट में नहीं खोलेंगे, कस्टमर भी कम रहेंगे, और गांव में बाकी लोग लेकर के जाते हैं ज्यादा भाई। तो उनका दुकान क्या हुआ, उनका दुकान 3 से 4 यानी साल होते होते उनका दुकान बंद हो गया, खत्म हो गया। और दूसरा क्या खोले मेरे भाई, यानी पहला खोले थे किराना स्टोर, और दूसरा खोले थे मेरे भाई, वो क्या किए थे, यानी चौकी कल खोले थे, यानी चौकी बैठाए थे, यानी आटा पीस करके लोगों को देते थे, धान कूट करके देते थे, और तेल फेल पेर करके देते थे। वो चीज आज भी है मेरे भाई, और आज भी खूब चलता है। लेकिन दुकान हो गया बंद, दुकान टूट गया, लेकिन ये जो है कि उठ गया।
यानी उठ गया ये, समझ में आ रहा है ना। तो भाई आपको हम मना नहीं कर रहे हैं कि किराना स्टोर मत खोलिए, आप दिमाग लगाइएगा कि किस तरह से क्या कर सकते हैं। चलिए अब हम बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर वो आपको चार बिजनेस कौन कौन सा करना है, क्या करना है मेरे भाई, कैसे जो है कि कम पैसों में करना। देखिए फर्स्ट में एक नंबर में आपको क्या करना है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो है कि आज के टाइम में गर्मी का सीजन चल रहा है, आज के टाइम में गन्ने का ऊख बेच रहे हैं मेरे भाई। गन्ने के ऊख पर कभी आप गौर किए हैं? आप भी 10 रुपया लगा करके पिए होंगे गन्ने के जूस को, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि आप कितना कमा लेते हो तो जो है कि बिल्कुल आपको बताइए नहीं करेंगे, इसलिए कि वो जानते हैं कि हम बता देंगे ये जो है कि कर लेगा, फिर जो है कि हमारा बिक्री कम हो जाएगा। इसके कारण बहुत सारे लोग नहीं बताते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं फ्री में कि आप उसमें कैसे पैसा कमाइएगा। देखिए अगर 1 कुंटल आप गन्ना लेकर के आते हैं तो कहीं पर आपको 500 रुपये कुंटल मिलेगा, कहीं पर 600 रुपये कुंटल मिलेगा, और कभी कभी तो 300 रुपये कुंटल मिलता है मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना हम 3 लेके चलेंगे ना 5 लेकर के चलेंगे, हम लेकर के चलते हैं 400 रुपये क्विंटल। अगर मान के चलिए 400 रुपये क्विंटल आपको मिल रहा है, और एक क्विंटल में कितना पीस होता है, क्विंटल माने 100 केजी, यहाँ पर लिख दिया मैं 100 केजी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 100 केजी। अब मान के चलिए अगर जो है कि 1 कुंटल आप लेकर के आए, 1 कुंटल में कितना पीस होता है, लगभग लगभग मीडियम क्लास का यानी 60 पीस होगा मेरे भाई। अगर 60 पीस हो रहा है तो एक पीस में कितना जूस निकलता है पता है आपको? एक पीस में 4 गिलास निकलता है, लेकिन हम 4 नहीं पकड़ेंगे, हम 3 गिलास पकड़ते हैं। मान के चलिए अगर 3 गिलास हो रहा है, अगर 10 रुपये गिलास आप बेच रहे हैं, 10 रुपये गिलास, तो कितना हो गया, एक ऊख में आपको 30 रुपया आ रहा है मेरे भाई। एक ऊख में जब 30 रुपया आ रहा है तो ये जो है कि 60 में जब यहाँ गुना कीजिएगा 30 से मेरे भाई, तो छौतरी कितना हो गया मेरे भाई, छौतरी ये जो है कि 1800 रुपया आ गया मेरे भाई, 1800। अब यह बात की इसमें पूंजी भी लगा है ना, मान के चलिए ये 400 रुपया पूंजी लगा है आपको, 400 रुपया मैं यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद 300 रुपया इसमें तेल लिख देता हूँ मेरे भाई, इसलिए कि तेल भी जलेगा ना। मान के चलिए एक बार आप अगर उस मशीन को खरीद कर लेते हैं, यानी 80 से 90 हजार रुपया वो लगेगा मशीन में आपका, एक बार उसको खरीद कर लेते हैं। अगर नहीं करेंगे ना तो आप किराया दे दीजिएगा, 300-400 रुपया रोज का लोग किराया आपको देंगे और जो है कि कमा करके आएंगे मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना। आपको क्या करना है, एक बार ये मशीन को खरीद कर लेना है, और जो है कि मान के चलिए अगर जो है कि ये 4 3 7 यानी 400 रुपया आपको ऊख में लग गया, उसके बाद 300 रुपया तेल का लग गया, और 100 रुपया हम और मान के चलते हैं और जो है कि गिलास हो गया, और जो है कि वो बर्फ वगैरह हो गया, पुदीने का पत्ता हो गया, ये 4 3 7 और 1 8 मेरे भाई 800 रुपया मान के चलिए ये खर्चा आपको निकल गया। थोड़ा बहुत आरा डेरा और हो सकता है 1 800 रुपया, उसके लिए आप जब करेंगे तो पता चलेगा, तो इधर भी बढ़ेगा ना। 4 गिलास में बताया हूँ लेकिन 3 गिलास का हिसाब जोड़ रहा हूँ, लेकिन होगा 3.5 गिलास, तब तो आपको फायदा होगा ना। तो अब मान के चलिए इसमें से अगर 800 रुपया घटा भी देते हैं आपका लागत, तो भी ये जो है कि 100 यानी 1,000 रुपया बच गया मेरे भाई, 1,000 रुपया बच रहा है। इसको अगर जो है कि आप 30 से गुना कर देते हैं मेरे भाई, तो कितना हो गया मेरे भाई, ये 30,000 हो गया मेरे भाई, ये 30,000 हो गया भाई। आप दिहाड़ी करेंगे तो 30,000 का महीना कोई देगा, 1,000 का रोज देता है भाई, मिस्त्री लोग को नहीं मिलता है भाई। इस तरह से इसमें फायदा होता है। 2 नंबर में आपको जो बिजनेस करना है, आप इसको चाहे तो कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल आसान बिजनेस है, और अभी खूब चल रहा है, 7 से 8 महीना खूब चलेगा। 7 से 8 महीना में आप जो है कि पैसे को झाड़ लेंगे मेरे भाई। गांव में देखिए आपको क्या करना है मेरे भाई, एक जो है कि सुनिए एक बात, एक व्यक्ति जो है कि शहर में है और एक व्यक्ति गांव में है भाई, दोनों आदमी के बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया मेरे भाई, मैं देखा हूं, जैसे कि हाजीपुर एक जगह का नाम है, आप सुने होंगे। हाजीपुर में ही वो क्या करते हैं भाई, एक जो है कि डॉक्टर के चेंबर है, जिसे शहर में सिटी में ना बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, वहां पर बहुत सारा रोगी लोग यानी आते हैं तो बहुत भीड़ लगा देते हैं। समझ में आ रहा है ना, उनको खाने का जरूरत होता है, खाने पीने से रिलेटेड अगर कोई भी काम आप करते हैं तो खूब चलेगा आपका बिजनेस, और कभी बंद नहीं होगा। और ये जो 3 4 बिजनेस बताऊंगा ना, अगर आप नहीं बंद करेंगे तो एको दिन बंद नहीं होगा भाई, ये बात सुन लीजिए, बिल्कुल रोज के रोज ये बिजनेस चलने वाला है। उन्होंने क्या किया था, यानी घर से अपना यानी छोला बना करके लेके आया था, आलू और मटर का छोला, और ला करके एक जो कि रेडी लगाया था मेरे भाई, यानी वही डॉक्टर के सामने रोड पर मेरे भाई, रोड पर। और वही कि एक तांबा का प्लेट रखे थे, कुछ लोग उसको छिपा भी बोलते हैं, और चारों साइड में जो है कि छोला लगाया था, और जो है कि चूल्हा के ऊपर रख दिया था, बीच में जो है कि काट करके उसको यानी पानी की तरह घोल बना दिया था मेरे भाई। और वो क्या कर रहा था, उसी पर जो है कि समोसा छान रहा था गरम गरम। समोसा क्या कर रहा था, 2 समोसा प्लेट में निकाल
निकालता था और उसको बुकनी करके यानी उसको गुड़ा करके उसको मिक्स करके उसके बाद उसी पर जो है कि छोला रख करके और थोड़ा सा मिर्चा और प्याज रख करके दे देता था और 20 रुपया ले लेता था मेरे भाई। इस तरह से वो पैसा कमाता था, मात्र 2 से 3 बजे ला के लगा देता था और मैं हमेशा उसको देखता था और रात के 8 से 9 बजे तक मैं बेचता था भाई और पैसा एकदम बोरा में भर के लेके जाता था झोला में भाई। इस तरह से वो जो है कि पैसा कमाता था। आप खाने पीने से रिलेटेड कहीं भी कोई भी अगर ठेला वगैरह लगा लेते हैं तो उसमें आप अच्छा पैसा कमाएंगे मेरे भाई। अगर और एक और व्यक्ति है जो कि गांव में है मेरे भाई, अभी भी है वो क्या करता है, ये दोनों का दोनों बिजनेस अभी हो रहा है, अभी वो लोग कर रहे हैं मेरे भाई। वो क्या किया है, ये कि गुंटी खरीदे है। एक गुंटी होता है लकड़ी का जिसमें लोग पान का दुकान वगैरह खोलते हैं, उसी तरह से गुंटी जो है कि खरीदे हैं और खरीदने के बाद वो क्या किए, एक स्कूल के सामने लगा दिए हैं। स्कूल चालू दुकान चालू, दुकान बंद स्कूल बंद मेरे भाई। इस तरह से वो पैसे कमाते हैं। यानी जितना बच्चा का आइटम होता है ना, चॉकलेट वगैरह हर चीज रखे हैं, कलम कापी पेंसिल वगैरह हर चीज जो है कि रखे हैं, यानी चौक वगैरह सब चीज रखे हैं और उसी से जो है कि यानी स्कूल खोलता है तो दुकान को खोल देते हैं और इस तरह से वो जो है कि अपने दुकान से अपने एक गुंटी से अच्छा पैसा कमा करके अपना जो है कि संसार चलाते हैं भाई। दोनों आदमी बिजनेस कर रहा है लेकिन दोनों का जगह अलग अलग है, जगह के हिसाब से वो जो है कि बिजनेस किया है मेरे भाई। यानी 3 नंबर का बिजनेस मैं बता दिया और 4 नंबर में आपको कौन सा बिजनेस करना है मेरे भाई। देखिए 4 नंबर में आपको यानी आपके पास में अगर 20 से 25 हजार रुपया है, मैं अभी 2 नंबर बताया ना कि 3 नंबर, 2 नंबर बता रहा हूँ मेरे भाई, 2 नंबर। चलिए 3 नंबर अभी मैं बता रहा हूँ। अगर जो है कि आपके पास में 10 से 20 हजार रुपया है, आपके पास कोई भी सवारी है, टीवीएस है या जो है कि मोटरसाइकिल कोई भी है, उसी मोटरसाइकिल से आपको क्या करना है, आपको उसी मोटरसाइकिल पर 10 से 20 हजार का कपड़ा लाना है मेरे भाई। बड़ा से छोटा तक कपड़ा लाना है और एक चोंगा लगा लेना है और गांव गांव घूम करके बेच लेना है भाई। बिल्कुल इसमें आप जो है कि रोज का यानी 2 से 3 हजार ला सकते हैं और जो लोग करते हैं बहुत खुशहाल रहते हैं, मैं देखा हूं और बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। आप इसको 10 से 20 हजार में बिल्कुल बहुत ही आसानी से यानी कर सकते हैं और ये इतना पैसा जुगाड़ भी हो जाएगा। अगर आपके पास में नहीं है तो कहीं पर दिहाड़ी कर लीजिए 1-2 महीना और करके 2-3 महीना, उसके बाद जो है कि ये पैसा जुगाड़ करके आप यानी कपड़ा का बिजनेस कर सकते हैं और कपड़ा का बिजनेस करके आप अच्छा पैसा यानी इससे फेरी करके आप कमा सकते हैं। अगर उसके बाद आपके पास में पैसा वगैरह हो जाएगा तो आप चाहे तो दुकान खोल लेंगे, लेकिन हम तो कहेंगे ना कि घूम फिर करके पैसा कमाने वाला ये बिजनेस बहुत अच्छा होता है। एक जगह बैठे बैठे आप बोर हो जाएंगे, कभी कस्टमर आएगा कभी नहीं आएगा, आपका दिमाग हो जाएगा खराब, मन करेगा आपको कि बंद करके चलिए जाए छोड़िए दे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हम तो कहेंगे कि फेरी कीजिए और फेरी करके कमाइए। 5 नंबर में जो बिजनेस बता रहा हूँ, किसी भी रोड के किनारे मेरे भाई अगर आपका जमीन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई भी आदमी का जमीन है तो उससे बातचीत करके आपको किराया ले लेना है। किराया ले करके आपको क्या करना है, आज के टाइम में हर घर में बाइक मिल जाएगा भाई। और जिनके पास में बाइक है महीना में एक बार 15 दिन 10 दिन पर धुलवाइबे करता है, वो घर पर नहीं धोते हैं भाई। आप अगर चाहें तो बाइक सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, यानी बाइक धोने का अगर काम शुरू करते हैं तो इसमें भी आप अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर रोज का 30 मोटरसाइकिल आ गया मेरे भाई तो जो है कि एक मोटरसाइकिल से आपको 50 रुपया लेना है, 50 रुपया चलता है तो ये कितना हो गया भाई, 5-15 मेरे भाई। यानी ये इसी से 1500 रुपया आपका आ जाएगा। 1 से 2 अगर गाड़ी आ गया, 2 गाड़ी आ गया, एक गाड़ी का यानी 200 रुपया ले रहे हैं, यानी कार वगैरह का, कार का बोलेरो का, तो ये जो है कि 400 रुपया इधर से आपको बन जाएगा। एक ट्रैक्टर आ गया वो भी 200 रुपया हो गया तो 600 रुपया इधर से बन गया, यानी 6 और 15 कितना हो गया भाई, 21,000, 2100 रुपया मेरे भाई। ये सब बिजनेस है ना, ये सब राजा बिजनेस है। यानी किधरों से आप करेंगे, कैसे करेंगे तो आपको पैसा इसमें आएगा और कम पैसा में यानी कम इन्वेस्टमेंट में आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। एक चप्पल करा लीजिए, एक मोटर ले लीजिए और एक जो है कि प्रेशर मशीन ले लीजिए, बस आपका बिजनेस चालू। अब बाइक धोना स्टार्ट कर देंगे भाई, शर्म करने से आपका पैसा नहीं यानी आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका घर नहीं चलने वाला है, शर्म से आपका घर पैसा से चलता है। आप चाहे तो इस तरह से बिजनेस कीजिए, लोग बोलेंगे तो बोलने दीजिए, आपको पैसा चाहिए ना, आपको पैसा कमाना है ना, पैसा कमाइए और कमा करके खुश रहिए, आबाद रहिए भाई। चलिए मिलूंगा फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।